हम ये समझेंगे कि बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है। जरूरी नहीं है कि इन द मनी ही बेस्ट होगा या आउट द मनी आपके लिए खराब होगा। मैं दोनों तरह की चीज़ें बताऊंगा, दोनों सिचुएशन बताऊंगा, किस सिचुएशन में आपको कौन सा लेना है। कई जगह मैं लिखता हूं कि बैंक निफ्टी फास्ट मूव करेगा, तो वहां पे आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए जिससे कि उसमें आपको प्रीमियम उसका जो है वो तेजी से बढ़े। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अगर आपने पिछली 7 या 8 वीडियो में बना चुका हूँ बैंक निफ्टी ऑप्शन सीरीज की, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जब तक आप वो वीडियो पूरी तरह से नहीं देखेंगे आप नहीं समझेंगे। जो पिछले समय मैंने आप लोग को टास्क दिया था उसमें ये बोला था कि आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन ग्रीन में क्लोज करने की कोशिश करो, कि आप ग्रीन में क्लोज करो, भले वो 100 रुपये हो, 200 हो, 500 हो, ये मत देखो। आप एक माइंडसेट बनाओ कि मैं ग्रीन में क्लोज करता हूँ। उसके बाद मैंने आप लोग को ये टारगेट दिया था या ये टास्क दिया था कि अब आपको कोशिश करनी है कि इस वीक में आपने जितना बनाया है, नेक्स्ट वीक अगर पूरे वीक में भी लॉस हो तो आपका इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए इस वीक में आपने बनाया 1000 रुपये, तो जब आप नेक्स्ट वीक ट्रेड करने जाओ ना, तो ये ध्यान में रखना है कि आपको 1000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं करना है। देखिए माइंड सेट इसी तरह से डेवलप होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी ऑप्शन हो या स्टॉक्स मार्केट, जो भी आप कर रहे हो, सारा गेम माइंड सेट का है, सेटअप का है। अगर आपका माइंड सेट स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका कैसा भी सेटअप रहेगा आप फेल हो जाओगे। तो सेटअप के साथ साथ यहाँ पे माइंड सेट बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जो कि लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। लोग क्या देखना पसंद करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी चलती है। भाई स्ट्रेटजी के साथ में आपको माइंड सेट रहेगा। मान लीजिए मैंने कोई स्ट्रेटजी बताई, उसमें ऑप्शन 100 रुपये में आपने लिया, वो 120 हो गया, आपकी हालत खराब होने लगी। अब आप 20 रुपये लेके निकल गए, शायद उसी ऑप्शन में मैंने 200 का प्रॉफिट बुक किया और आप 120 रुपये में निकल गए। तो ये जो 120 से 200 वाला गेम है ना, ये माइंड सेट का और एक्सपीरियंस का है। ये एक्सपीरियंस का पैसा है। ये 80 पॉइंट जो मार्केट मुझे दे के जा रहा है एक्स्ट्रा आप लोगों से ना, वो मुझे एक्सपीरियंस और मेरे माइंड सेट का दे के जा रहा है, मेरे चार्ट रीडिंग स्टाइल का दे के जा रहा। तो आप लोग को भी अपना माइंड सेट स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो ये है कि हम बैंक निफ्टी ऑप्शन में बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बारे में देखना है। उसके लिए हमें 2 चीज़ें पहले ध्यान में रखिए। अगर मान लीजिए सबसे पहली चीज़, तो आप लोग जो आउट द मनी लेते हैं ना, वो बहुत दूर की नहीं। एक तो सीधा सीधा सिंपल लॉजिक यही है कि अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 37,700 चल रहा है, जैसे आज का प्राइस मैं देख रहा हूँ तो 37,700 चल रहा है बैंक निफ्टी। अब 37,700 वाला बैंक निफ्टी पे यहाँ पे जाके आप ऑप्शन ट्रेड करोगे 38,800 वाला। आप लोग क्या करते हो, 800 पॉइंट, 900 पॉइंट, मान लीजिए 38,500 वाला आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। तो कभी भी ना इसका जो प्रीमियम होगा वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, उसका प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन राइटर आराम से बैठे रहेंगे, वो ये सोचेंगे कि अभी यहाँ तक आने में उनको 700 पॉइंट का कवर करना है, यानी 700 पॉइंट की दूरी बैंक निफ्टी को कवर करनी है, तब जाके वो यहाँ तक आएगा। ठीक है, अगर ये 700 पॉइंट की दूरी कवर नहीं करेगा तो ये प्रीमियम जो है आपको लग तो रहा है कि मैं सस्ता ले रहा हूँ 150, लेकिन ये बहुत महंगा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हो सकता है कि ये 150 रुपये चल रहा हो और ये वाला 500 रुपये चल रहा हो, तो आपको ये लग रहा है कि अरे यार ये 500 रुपये तो बहुत महंगा है, एक काम करता हूँ मैं ये 150 वाला लेता हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 150 वाला जीरो होने के चांसेस, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इससे कहीं ज़्यादा चांसेस है कि ये 150 वाला आपको धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। अगर ये 2 दिन बैंक निफ्टी मान लीजिए 37,700, 800, 900 इसी लेवल के आसपास घूमता रहा, तो भी आपका ये जो 150 वाला प्रीमियम है वो घट के 100 रुपये हो जाएगा। यानी ये प्रीमियम आपका बहुत तेज़ी से घटेगा। अगर ये 700 वाला 800, 900 पे चल रहा है, तो जो आपने 500 पे लिया है ये प्रीमियम आपको प्रॉफिट में देगा, जबकि ये वाला आपको लॉस में देगा। ये ध्यान रखना, बैंक निफ्टी भले 200 पॉइंट ऊपर गया है, लेकिन आपका और स्ट्राइक प्राइस क्या है, 800 पॉइंट दूर का है। तो ये ऑलरेडी आप अपने आप में लॉस में बैठे हो। 200 पॉइंट ऊपर जाने के बाद में भी आप लॉस में बैठे हो, क्योंकि 2 दिन का टाइम डीके यहाँ पे हो गया। बैंक निफ्टी ने 2 दिन का टाइम डीके ले गया। अगर उसी दिन चला गया तो हो सकता है आपका 150 वाला 170 हो जाए, लेकिन ये 500 वाला कम से कम 600 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो इन द मनी या एट द मनी में मूवमेंट ज़्यादा होगी। कब, एक नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज़ हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, वो ये है जो 800 वाली कॉल में और 37,900 वाली कॉल में, अगर इंडिया विक्स 21 के ऊपर है तो जो इससे 200 पॉइंट, मेरे कहने का मतलब ये बेस्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये होगा कि अगर परसेंटेज टर्म में आप जाके देखोगे ना, तो सबसे अच्छा जो स्ट्राइक प्राइस जो परफॉर्म कर रहा होगा वो जहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं उसके 100-150 पॉइंट ऊपर, जो 200 पॉइंट ऊपर वाले, ये अच्छा मूव यहाँ पे करते हैं।
कब? जब इंडिया विक्स हाई होता है। हाई होता है मतलब यहाँ पे क्या है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, यानी चांसेस क्या ज़्यादा है कि बैंक निफ्टी बहुत जल्दी से 200 पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, बहुत जल्दी से 200 पॉइंट नीचे भी हो सकता है। तो इसके बोलते हैं वॉलेटिलिटी, यानी वॉलेटिलिटी हो सकता है कि ये 200-300 पॉइंट वन पे चला जाए। तो यहाँ पे कौन सा अच्छा परफॉर्म करेगा? इससे 100 पॉइंट और 200 पॉइंट वाले जो दूर रहेंगे ना, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे इन द मनी वाले बराबर चलेंगे, वो लेवल में चलेंगे, लेकिन ये अच्छा, इनका प्रीमियम उनसे ज़्यादा बढ़ेगा। अगर उनका प्रीमियम मान लीजिए 37,700 की हमने ली, कब? जब इंडिया विक्स 21 के ऊपर चल रहा है, तो मान लीजिए अगर ये 500 चल रहा है, अगर ये 800 गया, तो अगर ये 550 आया, तो अगर इसका स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए 400 चल रहा है, तो ये हो सकता है ये 460 पे चल रहा हो, यानी इससे अच्छा, इस 460 470 चल रहा है, यानी इससे अच्छा ये परसेंटेज वाइज रिटर्न आपको देता हुआ दिखेगा, 37,800 वाला और 37,900 वाला। तीसरी कंडीशन एक और है, मैं आप लोग को बोलता हूँ ना कि बैंक निफ्टी फास्ट मूव कर सकता है, मान लीजिए 38,800 के ऊपर। जब ये मैं बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी 38,800 के ऊपर फास्ट मूव कर सकता है, यानी यहाँ पे एक ऐसा मूव आएगा जो बहुत तेज़ी से, भले ये 100 पॉइंट का हो, 150 पॉइंट का हो, 200 पॉइंट का हो, बहुत तेज़ी से आएगा ये मूव। ये मूव बहुत तेज़ी से आ सकता है 38,800 से 38,900 की। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा वो ये वाला करेगा, जो 38,800 वाला है। 38,800 वाला सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। जब कभी भी मैं लिखता हूँ कि बैंक निफ्टी फास्ट मूव करेगा 38,830 के ऊपर, तो सबसे अच्छा परफॉर्म कौन करेगा? 38,800 वाला, ये सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। देखिए, हमें प्रोबेबिलिटी पे खेलना है, तो प्रोबेबिलिटी पे उस पे खेलिए ना जिस पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिले, जो आपको रिटर्न ज़्यादा दे, उस पर आप रिस्क लीजिए। ना कि मैं बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ से फास्ट मूव करेगा तो आप ये क्या करोगे, 38,800 की जगह पे आप यहाँ पे लेके बैठे हो 39,500, तो यहाँ पे नहीं फास्ट मूव होगा, इसके लिए तो बहुत दूर है अभी ना, तो इसमें फास्ट मूव नहीं आएगा। फास्ट मूव सबसे अच्छा किसमें आएगा? इसमें आएगा जब कभी भी बैंक निफ्टी मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस बना रहा है, बाकी चीज़ें चार्ट पे समझाऊंगा भाई, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस बना रहा है और हमें ये लग रहा है कि ये इस लेवल को ब्रेक करेगा। ये लेवल मान लीजिए 38,800 का है, सॉरी 37,800 से मान लेते हैं कि 37,800 है, और मैंने बोला या आपको लगा कि यहाँ से जो मूव आएगा वो बहुत तेज़ आएगा। क्यों ये मूव तेज़ आएगा? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोगों ने बाइंग की, सेल किया होगा ना, उन लोगों के एसएल कटेंगे। जब एसएल कटेंगे तो ये मूव फास्ट आएगा। तो फास्ट मूव किस में आएगा? 38,800 वाली कॉल में। या फिर अगर ये यहाँ से नीचे जाता है और ये मान लीजिए हैं कि 37,600 है, ठीक है, सॉरी 37,800, इसको समझ लेना, 37,600 है, तो यहाँ पे सबसे फास्ट मूव किस में आएगा? 37,600 वाली पुट में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने लोगों इस समय बाइंग किए होंगे ना, उन सबका एसएल होगा, तो जैसे एसएल कटेंगे वो बहुत तेजी से नीचे आएगा, तो सबसे फास्ट मूव कौन सा करेगा? 37,600 वाला, ठीक है। तो आप ये गलती क्या करते हो, आप लोग गलती क्या करते हो कि बैंक निफ्टी ट्रेड तो कर रहा है 38,000, लेकिन आप कॉल लेते हो 38,800 वाली। क्यों आप 38,800 वाली ले रहे हो? कि बोले यार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो देखो भाई, पैसा नहीं है तो नहीं ट्रेड करो, लॉस करने से तो अच्छा है ना कि हम ना ट्रेड करें। एक चीज़ ध्यान रखो, सबसे अच्छी जहाँ पे मूवमेंट हो रही है मैं वो बता रहा हूँ। आप, मैं जब भी बैंक निफ्टी के आप लोग को पोस्ट डालता हूँ अपने प्रॉफिट के या कुछ भी स्क्रीनशॉट या वीडियो शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे ध्यान से देखा करो मैं इन द मनी, एट द मनी या किस सिचुएशन में क्या ले रहा हूँ, उसको समझो। आप उसको आप लोग को समझना पड़ेगा। अगर वो चीज़ें आप लोग नहीं समझ रहे हो, बहुत दूर की आप लोग, ये गेम खेल रहे हैं हम, फिर ये हम क्या कर रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं कि हाँ ठीक है यार, इतना मूवमेंट 800 पॉइंट का मूवमेंट हो गया तो हमारा ये बढ़ जाएगा। अरे 800 पॉइंट का मूवमेंट मान लीजिए या 38,000, अब एक चीज़ समझो, आपने ये 150 पॉइंट पे ली और ये 38,000 की कॉल, ये 38,000 मार्केट चल रहा है और 38,800 वाला ये एक्सपायरी वाले दिन पहुंचता है 38,800, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन मान लीजिए ये 38,800 पे पहुंचता है, ये आपकी क्या हो गई, ये जीरो हो गई, आपकी खत्म हो गई। क्योंकि आपको प्रॉफिट तब होगा जब ये 38,950 के ऊपर एक्सपायरी वाले दिन क्लोज करेगा, तभी आपको यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 150 पॉइंट का प्रीमियम आएगा, आपका प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन 8 दिन में ये 800 पॉइंट भी चला तो आपको यहाँ पे क्या होने वाला है, लॉस ही होने वाला है, ये 150 पॉइंट आपके जीरो हो गए। लेकिन अगर आपने 38,000 वाली 400 में भी ली है ना, तो ये कम से कम ये 800 पॉइंट की मूवमेंट है, यहाँ से 800 पॉइंट की मूवमेंट है, तो कुछ नहीं होगा, तो ये 800 ट्रेड कर रहा होगा उस समय,
ठीक है ना, 800 820 ये ट्रेड कर रहा होगा। ये जो डिफरेंस है इतना तो चलेगा, चलो 400 हमने प्रीमियम दिया, अब ये 800 पे चला गया तो उस दिन आपको ये लॉस नहीं होगा अगर आपने होल्ड भी किया है तो। उसी तरह से इंट्राडे में भी आपको सोचना है, क्योंकि इंट्राडे में भी बैंक निफ्टी यहाँ से मान लीजिए 37,000 से चालू हुआ तो जरूरी थोड़ी है कि ये 37,500 जाके वापस 37,000 नहीं आएगा, आ सकता है ना। ये 37,000 से गया, 37,500 गया, आपने 900 की लेके रखी है, उसमें मूवमेंट ज़्यादा हुई नहीं, वापस ये 37,500 आ गया। तो ये बढ़ने को मान लीजिए बैंक निफ्टी 500 पॉइंट बढ़ा तो आपका प्रीमियम 150 से 200 हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गिरा तो आपका प्रीमियम 200 से ना 100 हो जाएगा। तो ये आपको ऑटोमेटिक अपने आप में लॉस है। यानी अगर आप बैंक निफ्टी को बहुत दूर का ट्रेड कर रहे हो तो अपने आप में आप लॉस ले रहे हो, आपको लॉस ही होना है, प्रॉफिट वहाँ पे नहीं होना है। जब हाई वॉलेटिलिटी रहती है, जैसे मान लो अभी कहते हैं आईवी इंडिया विक्स, यानी वॉलीटिलिटी कितनी चल रही है। अगर ये इंडिया विक्स के आप जैसे जीरोधा में है वहाँ पे टाइप करोगे, जैसे आप स्टॉक टाइप करते हो, इंडेक्स टाइप करते हो, बैंक निफ्टी टाइप करते हो, वैसे इंडिया विक्स टाइप करोगे तो इंडिया विक्स भी वहाँ पे आ जाएगा। इंडिया विक्स अगर मान लीजिए 15 से लेकर के 18-19 के बीच में चल रहा है, ठीक है, 15 से लेकर के 18-19 के बीच में चल रहा है, तो सबसे बेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस आपकी रहेगी ना, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 37,700 चल रहा है, तो सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो आपकी रहेगी वो रहेगी 37,600 और 37,700। ये दो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी आपकी। कब? जब इंडिया विक्स 15 से 18 के बीच में, ज़्यादातर ये चलते रहता है, अगर कुछ न्यूज़ हो, कोई चीज़ें हो तभी हम 19-20 के ऊपर जाते हैं, नहीं तो मेन आपका 15 से 18 के बीच में चलता है। यानी नॉर्मल डे में सबसे अच्छा परफॉर्म कौन करेगा? अगर 37,700 पे हम चल रहे हैं तो 37,600 और 37,700। ये कौन सी कंडीशन है? जब बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके 37,700 से 37,800 900 ऐसे जा रहा है, तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस में रहेगा? 37,700 में और 37,600 वाले में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। यानी अगर इंडिया, मतलब ये हो गया कि अगर इंडिया विक्स 15 से 18-19 के बीच में चल रहा है तो बैंक निफ्टी जिस प्राइस के आसपास चल रहा है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी अब 38,000 की तरफ जा सकता है, तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है? लगभग या तो जो चल रहा है वो, या उससे 100 पॉइंट नीचे का, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना। देखिए आप लोग क्या करते हैं, बहुत दूर की सेलेक्ट करते हो ना, तो प्रीमियम में वो मूवमेंट नहीं मिल जाता है, तो 90% क्या करते हैं, 95% यहाँ पे ट्रेडर क्या होते हैं, फिर वो लॉस में रहते हैं, वो लॉस में आते हैं। क्योंकि लॉस में उनका ट्रेड सही है, उनका जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है वो भी सही है, चार्ट एनालिसिस भी सही है, लेकिन प्रीमियम बड़ा दूर का, जो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है वो बहुत दूर का सेलेक्ट किया है, तो उन्हें वो मूवमेंट नहीं मिल पाती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर इंडिया विक्स 19-20 से ऊपर का है, 19-20 अभी जो चल रहा है, अभी 21 के आसपास चल रहा है, ठीक है, तो अगर इंडिया विक्स 19-20 से ऊपर का है तो जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आएगा ना वो आएगा सैनिटी रहेगी। तो उस दिन क्या होगा ना, 500 पॉइंट 600 पॉइंट दूर वाली भी आप कॉल को ट्रेड कर सकते हो। इंट्राडे में भी 500-600 पॉइंट वाली दूर की कॉल को आप ट्रेड कर सकते हो। इस समय जियोपॉलिटिकल इशू है तो यहाँ पर आप 200-300 पॉइंट की कॉल को इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 400 वाली भी ट्रेड करो। लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं ना, हम पैसा लगा रहे हैं तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए लगा रहे हैं, तो बेस्ट परफॉर्मेंस हमें कहां पे मिलेगी? जो चीजें मैंने आपको बताई है वहां पे आप ट्रेड करोगे, वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस वहां पे मिलेगी। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा, और कमेंट और वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करते रहिएगा।